नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 20 जुलाई 2021 और इस डिस्कशन में हम 20 जुलाई 2021 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे। डिस्कशन की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, जुलाई 2021 में ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, लुइस हैमिल्टन ने जुलाई 2021 में ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स ये जीत ली है। अब एक बार आप पहले ये लिस्ट देखिए। देखो ये वो लिस्ट है जो अभी हाल ही में मतलब 2021 में जितनी भी ग्रैंड प्रिक्स हुई हैं उनको किसने जीता है। तो बात करते हैं पहले लुइस हैमिल्टन की। सबसे पहले क्वेश्चन उठता है ये ड्राइवर किसके हैं? तो ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं और ये किस देश से हैं? ये ब्रिटेन से हैं। अभी जो ऊपर की चार है ना, ये इन्होंने जीती है। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स, पुर्तगीज ग्रैंड प्रिक्स, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स और ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स। बात करें मैक्स वर्स्टैपेन की, ये किसके ड्राइवर हैं? तो ये रेड बुल के ड्राइवर हैं और ये जो है 5 ग्रैंड प्रिक्स इनको इन्होंने जीता है। बात करें एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स, मोनाको ग्रैंड प्रिक्स, फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स, स्टायरिंग ग्रैंड प्रिक्स और ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स, ये पांचों मैक्स वर्स्टैपेन के द्वारा जीती गई हैं। बात करते हैं सर्जियो पेरेज की, ये भी रेड बुल के ड्राइवर हैं और ये किस देश से हैं? ये मैक्सिको से हैं। इन्होंने अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स इसको जीता है। तो ये बात करी हमने 2021 की, जो भी हाल ही में ग्रैंड प्रिक्स हुई हैं वो सभी हमने कवर कर ली हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले ये देखिए आप, देखो इस डिस्कशन में हमने पिछले 5-6 सालों में जो भी बुक्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछी गई हैं उन बुक को हमने इस डिस्कशन में कवर किया है। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। उस वीडियो को आप अच्छे से कवर कर लीजिए क्योंकि यहाँ से देखो 3-4 नंबर के क्वेश्चन 100% एग्जाम में पूछे जाएंगे। बढ़ते हैं आगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने अपनी 78वीं वार्षिक आम बैठक में मंगोलिया, तजाकिस्तान और स्विट्जरलैंड को सदस्य के रूप में शामिल किया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखो अभी हाल ही में आईसीसी की जो अपनी 78 एनुअल जनरल मीटिंग हुई थी ना, उसमें इन्होंने मंगोलिया, तजाकिस्तान और स्विट्जरलैंड इनको एज ए मेंबर इंडक्ट कर लिया है। और अब इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखो आईसीसी के बारे में समझते हैं, फिर इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ये इसका पूरा नाम है जो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ये काम क्या करती है? तो देखो ये पूरे वर्ल्ड में क्रिकेट के लिए गवर्निंग बॉडी है। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1909 में। ये आगे वाली डेट आप याद रखेगा, 1909 में इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1909 में, यानी आज से 112 साल पहले। हेडक्वार्टर की बात करें, मुख्यालय जो इस क्वेश्चन में भी पूछा गया है, ये कहाँ पर है? तो देखो पहले ये लंदन में था, लंदन यानी यूके में था। कब से लेके कब तक? 1909 से लेके 2005 तक। 2005 के बाद इस मुख्यालय को शिफ्ट कर दिया गया कहाँ पे? दुबई में। और अब ये दुबई में 2005 से लेके टिल नाउ मतलब अभी तक ये कहाँ पर है? ये दुबई में ही है। तो इस क्वेश्चन का ई आंसर सही है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसका मुख्यालय दुबई में है और दुबई कहाँ पर है? ये यूएई में है, यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यहाँ पर है इसका मुख्यालय। अब क्वेश्चन उठता है इसके चेयरमैन कौन है? तो इसके जो चेयरमैन है ये है ग्रेग बार्कले, GREG, ग्रेग BARCLAY, ग्रेग बार्कले। ये चेयरमैन है किसके? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के। तो ये फैक्ट आप याद रखेगा। सेकंड क्वेश्चन का ई आंसर सही है, दुबई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जुलाई 2021 में कौन सा राज्य है अगले 2 वर्षों में कम से कम 15,000 टेलीमेडिसिन केंद्र स्थापित करने की योजना बना रहा है? देखो अगर हम सिंपल भाषा में समझें तो गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज में मतलब गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल में जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज है ना वो प्रोवाइड कराना, ये इसका पूरा मेन मकसद है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? आंसर होगा पश्चिम बंगाल। थर्ड क्वेश्चन का डी आंसर सही है, पश्चिम बंगाल। उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड से आप एक पॉइंट याद रखेगा कि भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क ये उत्तराखंड में बना है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो देश में पहली बार मोंक फ्रूट की खेती हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में हुई है, मतलब यहाँ पे शुरू हो गई है। बीज चाइना से लाए गए हैं। उड़ीसा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ मगरमच्छ की 3 प्रजातियां पाई जाती हैं। महाराष्ट्र में देश का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन बनेगा। बात करें पश्चिम बंगाल की तो देखो ये है पश्चिम बंगाल की लोकेशन। इसकी बाउंड्री किन किन राज्यों के साथ लगती है? उड़ीसा, झारखंड,
बिहार, ऊपर सिक्किम है और इधर ये आसाम है। 5 राज्यों के साथ इसकी बाउंड्री लगती है, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, और 3 देशों के साथ पश्चिम बंगाल अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है। पश्चिम बंगाल की अगर हम कैपिटल की बात करें तो कलकत्ता इसकी कैपिटल है, जो हुगली रिवर के किनारे पे है। क्वेश्चन यहाँ से काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। फॉर्मेशन की बात करें, 26 जनवरी 1950 में फॉर्मेशन हुई थी। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं और जगदीप धनखड़ ये राज्यपाल हैं। कलकत्ता में इसकी हाई कोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं राजेश बिंदल। पश्चिम बंगाल और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की जुरिस्डिक्शन ये कलकत्ता हाई कोर्ट के अंतर्गत आती है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं राजेश बिंदल। ये क्वेश्चन दिल्ली हाई कोर्ट के एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की जुरिस्डिक्शन किस हाई कोर्ट के अंतर्गत आती है, तो ये कलकत्ता के अंतर्गत आती है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं राजेश बिंदल। कुछ इंपोर्टेंट नेशनल पार्क की बात करते हैं। सुंदरबन नेशनल पार्क, बुक्सा नेशनल पार्क, गोरुमरा नेशनल पार्क, न्यूरो वैली नेशनल पार्क, सिंगलीला नेशनल पार्क और चपरामती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सभी पश्चिम बंगाल में स्थित हैं। बढ़ते हैं आगे। किसने इंडिया वर्सेस चाइना वाई दे आर नॉट फ्रेंड्स नामक पुस्तक लिखी है? तो बताइए 4th क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? इस क्वेश्चन का ई आंसर सही है, कांति बाजपेयी इन्होंने इस बुक को लिखा है। अब एक बार आप लिस्ट देखिए, देखो ये वो बुक्स हैं जो अभी चर्चे में रही हैं, मतलब अभी न्यूज़ में रही हैं। रेड कलर से इनके ऑथर का नाम है और ब्लू कलर में बुक का नाम है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनके नोट्स बना लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। किस राज्य ने अगर वृक्षों की व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देने के लिए पहल की है और अगले 3 वर्षों में इस क्षेत्र से 2000 करोड़ रुपए का व्यवसाय प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा त्रिपुरा। 5th क्वेश्चन का ए आंसर सही है, त्रिपुरा। ये है त्रिपुरा की लोकेशन, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखो त्रिपुरा की लोकेशन ये रही। इसकी बाउंड्री एक तो आसाम और मिजोरम 2 राज्यों के साथ लगती है और बांग्लादेश के साथ ये अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है त्रिपुरा। त्रिपुरा की कैपिटल क्या है? अगरतला। बिप्लब कुमार देव मुख्यमंत्री हैं, सत्यदेव नारायण आर्य ये राज्यपाल हैं। 8 जिले हैं, लोकसभा की 2 सीट, राज्यसभा की 1, विधानसभा की 60 सीटें हैं। अगरतला में इसकी हाई कोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं अकील अब्दुल हमीद कुरैशी। कुछ इंपोर्टेंट नेशनल पार्क की बात करते हैं। क्लाउडेड लियोपर्ड नेशनल पार्क, राजबारी नेशनल पार्क, तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये तो काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। रोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गुमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सिपाही जाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये तो बात करी हमने त्रिपुरा की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखो ये हर साल 20 जुलाई को मनाया जाता है। ई इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बात करें 1 जुलाई की, 1 जुलाई को नेशनल पोस्टल वर्कर्स डे मनाया जाता है या फिर नेशनल डॉक्टर्स डे, ये भी मनाया जाता है। 3 जुलाई की बात करें तो इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स, इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स ये मनाया जाता है। 10 जुलाई को नेशनल फिश फार्मर्स डे ये मनाया जाता है। और 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ये मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस हर साल 20 जुलाई को मनाया जाता है। बढ़ते हैं आगे। किस राज्य की सरकार जल्द ही 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट योजना शुरू करेगी? तो देखो हरियाणा की सरकार राज्य के अंदर जो छोटे उद्योग हैं यानी स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं, इनको एंकरेज और प्रमोट यानी प्रोत्साहित और बढ़ावा देने के लिए जल्दी ही 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट स्कीम को लॉन्च करेगी। इसमें होगा क्या? इस स्कीम के तहत राज्य सरकार राज्य के जो प्रत्येक ब्लॉक है ना, इनको इंडस्ट्रियल विजन के साथ कनेक्ट करेगी। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हैं इनको बढ़ावा देना कि वो बड़े लेवल पे आके अपना काम कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के जो अवसर हैं वो मतलब जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो क्रिएट हो सकें। तो इस क्वेश्चन का ई आंसर सही है। 7th क्वेश्चन का हरियाणा सही आंसर है। हरियाणा की सरकार ने प्राणवायु देवता पेंशन स्कीम इसको भी लॉन्च किया था। अब हरियाणा की लोकेशन देखिए, ये है हरियाणा की लोकेशन। इसकी बाउंड्री किन किन राज्यों के साथ लगती है? पंजाब, इधर ये उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, इसके साथ इसकी बाउंड्री शेयर होती है। ये इसकी बेसिक डिटेल है। चंडीगढ़ इसकी कैपिटल है। पंजाब और हरियाणा दोनों की कॉमन कैपिटल है चंडीगढ़। मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। बंडारू दत्तात्रेय ये राज्यपाल है हरियाणा के। 1 नवंबर 1966 में फॉर्मेशन हुई थी। 22 जिले हैं, लोकसभा की 10 सीट, राज्यसभा की 5, विधानसभा की 90 सीटें हैं। हाईकोर्ट की बात करें, चंडीगढ़ में इसकी हाईकोर्ट है। पंजाब और हरियाणा दोनों की कॉमन हाईकोर्ट है चंडीगढ़, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं रविशंकर झा। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान और पंजाब, इनके साथ
हरियाणा की बाउंड्री शेयर होती है। जुलाई 2021 में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने कितनी क्षेत्रीय भाषाओं में बीटेक कार्यक्रम की अनुमति दी है? तो इस क्वेश्चन का बी आंसर सही है। इसमें बस आपको ये याद रखना है कि 11 भाषाओं में अब इसकी अनुमति दे दी गई है। 11 भाषा कौन कौन सी हैं ये आपको याद रखने की जरूरत है नहीं। बहुत कम चांस है कि भाषा के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन ये डाटा पूछा जा सकता है कि कितनी भाषा में पूछा जाएगा। तो 11 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। जुलाई 2021 में किस राज्य ने राजकीय मेडिकल कॉलेजों के MBBS इंटर्न डॉक्टरों का मानदेय 7500 रुपये से बढ़ाकर 17,000 रुपये प्रति माह कर दिया है? तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? उत्तराखंड इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 9th क्वेश्चन का बी आंसर सही है, उत्तराखंड। किस राज्य के किसानों को किसान मित्र ऊर्जा योजना के तहत 1,000 रुपये का मासिक अनुदान मिलेगा? देखो हमने कल ये स्कीम अच्छे से कवर की थी। किसान मित्र ऊर्जा योजना हुआ क्या था? राजस्थान की सरकार ने इस स्कीम को लॉन्च किया है। इसमें होगा क्या, हर महीने किसानों को ना, प्रत्येक किसान परिवार की जो फैमिली है उसको बिजली बिल के ऊपर 1,000 रुपये का अनुदान मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ई इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, राजस्थान। 10th क्वेश्चन का ई आंसर सही है, राजस्थान। अब ये कल के क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए थे, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF का मुख्यालय कहाँ पर है? ये पेरिस में है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने 16 जुलाई 2021 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 93rd स्थापना दिवस मनाया। देश में पहली बार किस राज्य में मॉन्क फ्रूट की खेती शुरू हुई है? तो हिमाचल प्रदेश सही आंसर है, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में। किस राज्य की विधानसभा में मवेशी संरक्षक विधेयक 2021 पेश किया गया? तो आसाम सही आंसर है। पाकिस्तान और किस देश ने कराची में पोर्ट कासिम से लाहौर तक लगभग 1100 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन के निर्माण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? तो रशिया इस क्वेश्चन का सही आंसर है। जुलाई 2021 में किस देश ने विश्व के सबसे बड़े तैरते सौर पैनल फार्मों में से एक का अनावरण किया? तो सिंगापुर इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब ये आज के क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में खुद से। किस राज्य की सरकार मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना शुरू करने की घोषणा की है? बशर अल असद ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चौथी बार शपथ ली? हरेला त्योहार किस राज्य में मनाया गया? किस राज्य ने 2001 और 2018 के बीच विभिन्न विभागों और कंपनियों के बीच हस्ताक्षरित 158 समझौता ज्ञापनों को रद्द कर दिया है? खबरों में रही थातेगढ़ बर्ड सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में खुद से देना है। तो फिलहाल इस डिस्कशन को यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू।